देखिए रुझान बहुत अच्छा लग रहा है और जो मैंने एहसास किया कि अंडर करंट पूरा लोगों के बीच में है। मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि सरकार है, खुल के नहीं आ सकते। कई सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्होंने भी ये बात की कि सरकार है, खुल के नहीं आ सकते। लेकिन हर एक व्यक्ति का मैंने जो व्यूज़ सुने वो मुझे महसूस हो रहा है कि माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक या कोई बड़े नेता नहीं आ रहे, उसका किसी क्या कारण मानते हैं कि उनका नहीं आने का? ये उनका आया था कॉल सबका, वो पूछ रहे थे कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो मैंने खुद ये बात कही कि देखो, आप लोगों का काम था, आपने टिकट दी पार्टी ने, नेशनल पार्टी की टिकट मुझे मिली, कोई छोटी बात नहीं है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ अब मैं 37 विधायकों के बीच में शामिल हूँ। तो अगर मैंने 3 महीने में मेरी खुद की कोई अचीवमेंट होगी, वो अचीवमेंट को देख के लोग वोट डालेंगे, ना कि स्टार प्रचारक को देख के। स्टार प्रचारक की जरूरत तो उन लोगों को पड़ रही है जिन्होंने धरातल पे रह के पहले किसी की सुनवाई नहीं की, किसी का काम नहीं किया। सांसद कुमारी शैलजा का भी दूर रहना इस इलेक्शन से, क्योंकि वो सिरसा से जुड़े रहे हैं, तो वो दूरी क्या कर रहा है? जसविंदर जी गए भी थे उनसे मिलने के लिए, तो वो क्यों नहीं आता? हम तो हमारी कैंडिडेट तो हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से, शैलजा मैडम से सबका आशीर्वाद लेकर आए हैं और कोई इस प्रकार का आपको जैसे मैंने बताया कोई प्लान बना नहीं। सब अपने अपने और सीटों पे जहाँ जहाँ चुनाव है सब वहाँ पर अपने अपने बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो मैंने यही बात की कि आप और तरफ ध्यान दीजिए और मुझे महसूस है कि मैंने काम किया है लोगों के लिए। तो और सिरसा वाले कौन सा मेरे लिए नए हैं या मैं सिरसा वालों के लिए नया हूँ? हमारे परिवार पे पिछले 40-45 सालों से सिरसा की जनता विश्वास करती है और उसी विश्वास के सिर पे मैं समझता हूँ कि और अपने काम के सिर पे कि जो वोट हमने मांगे हैं तो उस चीज़ से हमें वोट मिलेगा। ठहराव नहीं है, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, फिर आईएनएलडी में, अब फिर दोबारा कांग्रेस में, और पता नहीं कितने दिन कांग्रेस में रहेंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ऐसा है, मैं अब एक आपको बात बताता हूँ। मैंने तो हमेशा जब अपने करियर की स्टार्टिंग करी उस समय भी मैंने एक बात कही थी कि मेरे लिए पार्टी बाद में है, पहले मेरे लिए मेरी सिरसा की जनता है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ इनके जैसे कि किस घर में खा के और उसी के थाली में छेद किया हो। मैंने कोई अपना घर भरने का इनकी तरह काम नहीं किया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो सकता है लेकिन मंजिल सुहावनी होनी चाहिए और मंजिल यही है सिरसा का विकास, सिरसा की तरफ। मुख्यमंत्री जी का आज दौरा है, रोड शो करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी करते रहे हैं, तो क्या मानते हैं कितना असर मुख्यमंत्री जी के रोड शो का होगा? देखिए, जो भी एक इम्प्रेशन है वो नायब सिंह सैनी जी का है, इसमें कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। इसीलिए उनको बुलाया गया है क्योंकि साथ वाले जो मैं बताता हूँ डब्बों में तो लूटी मची थी। इंजन अच्छा था इसलिए उन्होंने इंजन को बुलाया है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, उन्होंने पूरी स्टेट को देखना है और अगर सिरसा की जनता ने मेरे पे विश्वास करके विधानसभा में मुझे भेजने का काम किया तो सिरसा की जनता भी इस चीज़ को अच्छे से जानती और समझती है कि सीएम साहब ने भी ऐसी तारीफ नहीं करी। उन्होंने कुछ देखा कि हाँ ये काम करने वाला व्यक्ति है तो उन्होंने तारीफ करी। और मुझे ये भी पूरा विश्वास भी है कि जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल की मांग रखी, उन्होंने जल्द उसको काम को सिरे चढ़ाने का काम किया। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे कहा है कि जो जो आपके काम हैं किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और पहले जो लोगों का पार्टी के अंदर हिस्सेदारी रही है भारतीय जनता पार्टी में हमारी लीडरशिप की, सिरसा वालों की, तो आप देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार से वो कितने कामयाब हुए हैं सिरसा का काम करने में। गोकुल जो कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रधान पद के, उनको बाहरी कैंडिडेट बताया जा रहा है। किस प्रकार से बारी? वो सिरसा से आपको कैंडिडेट नहीं मिला, पंजाब से कैंडिडेट लाए शुरू से यहीं रहती हैं। जिस दिन उनकी मैरिज हुई उसके बाद से वो यहीं रहती है। और ये जो बोलने वाले हैं उनके लिए कि वो बाहर के हैं, वो ये बताए, वो तो खुद गोवा अगले दिन ही चले जाते हैं। मुझे सुनने में आया कि 2 का चुनाव और 3 की टिकट भी बुक है। और ये कोई अब नई बात नहीं है सिरसा वालों के लिए, हमारी कैंडिडेट तो यहीं की। और मैं जब खुद जीतने के बाद नेक्स्ट डे में इधर लोगों के बीच में था, तो हम ऐसी कैंडिडेट क्यों उतारेंगे कि जो बाहर की हो।
इसका मतलब तो आपने सिरसा की जनता को 7 साल 5 साल पहले कमेटी रही, 2 साल उसके बाद रही, आपने फिर इसका मतलब लोगों को फॉर ग्रांटेड ही लिए। और उस समय भी बेदी साहब तो उस समय भी मिनिस्टर थे पहले, तो बाद में 5 साल की टर्म जो थी उसमें वो नहीं बने, लेकिन 2 साल तो पहले वो मिनिस्ट्री थे। उस समय भी उनको सिरसा की जनता की पीड़ा का पता होना चाहिए था। अब अचानक से क्या हो गया? कहीं विकास और बकवास की बात कही जा रही है, वही कहीं कहा जा रहा है कि सिरसा की जनता 2 बार गलती कर चुकी है, क्या कहेंगे? 2 बार गलती कर चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि सिरसा की जनता ने तो एक ऐसा बड़ा कांड हुआ था जिसमें सिरसा का नाम बड़ा पूरे देश में बदनाम हुआ था। उसके बाद भी सिरसा की जनता ने वोट डाली। उसके बाद वो लोग किस प्रकार से अगले दिन ही चुनाव के यहाँ से गायब हो गए। अब ये तो सिरसा की जनता अच्छे से जानती है कि गलती उन्होंने कहा की। गोपाल कांडा एक बयान दे रहे हैं जी, बार बार फेसबुक और यूट्यूब पे आने से कुछ नहीं होता, धरातल पे उतरना पड़ता है। चलो फिर तो आपको खुशी भी होनी चाहिए कि मैं आपका साथी बन गया। जी देखिए, बात ये है, अब मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, कोई भी मैं पोस्ट करता हूँ, आपके सामने वो काम की चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं ये डालता हूँ कि मैं इस टाइम को अपने घर पे मिलूंगा, कहते अब तो ये टाइम देने लग गया। अब मैं किसी के दुख सुख में गया हूँ, किसी फंक्शन में गया हूँ, पीछे से कोई घर आया, उसको मैं मिला नहीं, फिर उसका क्या फ़ायदा। और जहाँ मैं जाकर किसी भ्रष्ट अफसर को फ़ोन करता हूँ या लोगों के साथ जो बदसलूकी करते हैं उनको मैं कॉल करता हूँ, तो अगर मैं जिस ओहदे पे लोगों ने मुझे पहुँचाया है उनको सुधारने के लिए अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ये इम्प्रेशन और ऐसे अफसरों को भी दिखता है, उनको भी पता लगता है, उनके भी कान खड़े होते हैं कि भाई कहीं हम भी सीध में ना आए। मैंने तो सीधा कहा था कि हम तो बदली बुदली में विश्वास नहीं रखते, हम तो यहाँ रहकर और उसी की भाषा में उसको जवाब दे के काम कराएंगे। विधायक जी, जैसे कि एक चाहिए उसकी सच्चाई जी मैंने कल जनसभा में भी बताई। वो व्यक्ति मेरे से इसलिए नाराज था, उनकी भाभी, मैं किसी के घरेलू मसले में इस प्रकार में मैं नहीं इंटरफेयर करना चाहता था, लेकिन अब आपने सवाल पूछ ही लिया। पहले तो वो 2 भाई हैं, उनकी जो लड़के की भाभी थी, पहले तो उनको पीटते थे, दहेज मांगते थे। उन्होंने जब जाके एप्लीकेशन दी, फिर मेरे पास आए कि कैसे भी करके इसको आप क्लियर कराओ। मैं कहा वाकई में हाथ उठाया था? कहता हाँ मारा था दोनों भाई। मैं कहा मैं ऐसे केस में बिल्कुल मदद नहीं करूँगा। और दूसरी बात, मेरे चुनाव जीतते सार उस व्यक्ति ने कहा कि अब तो कोई काम कुम लगवाओ। मैं कहा बता, जहाँ सिफारिश करनी है नौकरी के लिए मैं कर देता हूँ। कहता मैंने बुक चलानी है। मैं कहा भाई ऐसा काम ना तो जिंदगी में किया और ना मेरे को आज के बाद कहने की जरूरत है। इस कारण से अब टी शर्ट और बढ़ी जाए मेरे को प्रति। विधायक जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, आपने पार्कों का खुलासा किया, गलियों आपके सामने है, जब आपने प्रेस वार्ता करी तो सारे पॉलिटिशियन किस प्रकार से तिल मिलाए, हर चीज़ पे उन्होंने ये खुद ये चीज़ मानी है कि उनके समय के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। फिर उन्होंने कहा हम संकल्प लेते हैं कि आगे हमारे जो इंजन हैं वो तेज़ गति से चलेंगे। इसका मतलब वो खुद ही एक्सेप्ट करके कि पिछले डब्बे किसी काम के नहीं थे, तो उनमें से भी अब पुराने डब्बे काफ़ी साथ ही हैं। गोपाल कांडा एक बयान दे रहे हैं जी, बार बार फेसबुक और यूट्यूब पे आने से कुछ नहीं होता, धरातल पे उतरना पड़ता है। चलो फिर तो आपको खुशी भी होनी चाहिए कि मैं आपका साथी बन गया। जी देखिए, बात ये है, अब मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, कोई भी मैं पोस्ट करता हूँ, आपके सामने वो काम की चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं ये डालता हूँ कि मैं इस टाइम को अपने घर पे मिलूंगा, कहते अब तो ये टाइम देने लग गया। अब मैं किसी के दुख सुख में गया हूँ, किसी फंक्शन में गया हूँ, पीछे से कोई घर आया, उसको मैं मिला नहीं, फिर उसका क्या फ़ायदा। और जहाँ मैं जाकर किसी भ्रष्ट अफसर को फ़ोन करता हूँ या लोगों के साथ जो बदसलूकी करते हैं उनको मैं कॉल करता हूँ, तो अगर मैं जिस ओहदे पे लोगों ने मुझे पहुँचाया है उनको सुधारने के लिए अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ये इम्प्रेशन और ऐसे अफसरों को भी दिखता है, उनको भी पता लगता है, उनके भी कान खड़े होते हैं कि भाई कहीं हम भी सीध में ना आए। मैंने तो सीधा कहा था कि हम तो बदली बुदली में विश्वास नहीं रखते, हम तो यहाँ रहकर और उसी की भाषा में उसको जवाब दे के काम कराएं।